यहां पर आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर केदारनाथ मंदिर है और तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर यह कहा जा रहा है कि ये गरुड़ चट्टी का ये इलाका है। यहां से दूरी जो है हेलीकॉप्टर की आमतौर पर 10 मिनट मानी जाती है, लेकिन अब ये हादसे का शिकार हो गई है। और शुरुआत में हम सभी उम्मीद कर रहे थे कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है। तो ये एक दुखद खबर सामने आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो यहां पर कर दी गई है। तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 6 लोगों की मृत्यु की खबर है। और ये कहा जा रहा है केदारनाथ से फाटा की तरफ जा रहा था ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर, पायलट समेत 6 लोगों की मृत्यु खबर है। खराब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है। गरुड़ चट्टी के पास ये क्रैश हुआ है और पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो फिलहाल रवाना हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है, बेहद दुखद खबर सामने आई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मलबे के जलने की तस्वीरें जो हैं वो यहां पर आप देख रहे हैं। कई सारे शुरुआती वीडियोस जो हैं अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर जो ये निशान हम आपको दिखा रहे हैं यही हेलीकॉप्टर का वो मुख्य हिस्सा है जो जल रहा है। और मंजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजीत, ये कहा जा रहा है कि फाटा की तरफ ये जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास हादसे का शिकार हुआ, तस्वीरें आ रही हैं और अब शायद पुष्टि भी कर दी गई है 6 लोगों के मारे जाने की। जी बिल्कुल, एक पायलट के अलावा 5 यात्री जो गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन करके, ऐसा कहा जा रहा है कि वापसी की सौटी के दौरान ये हादसा हुआ और गरुड़ चट्टी और जंगल चट्टी के बीच में हादसे के दौरान जब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा उसके बाद आग की लपटों में ये घिर गया और सभी लोग, पायलट समेत सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उसको लेकर अब वहाँ पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसके जवान जो गुप्तकाशी से वहाँ पर पहुँचे हैं वो लोग वहाँ से जो शव हैं उनको निकालने का काम करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर जो राहत का काम है उसको किया जाएगा। लेकिन अब करीब 1 घंटे के बाद इस बात में कोई संभावना नहीं बची है कि हेलीकॉप्टर में जो यात्री सवार थे उसमें से कोई जीवित बचा है। और इस तरह से इस हेलीकॉप्टर हादसे में जो यात्री हैं, जो पायलट हैं, उन सभी की मौत की बात की जा रही है। जी, तो ये 6 लोग सवार थे, इसकी पुष्टि तो हो गई है, लेकिन ये कौन लोग थे? यात्री थे, ये कंफर्म हो गया है? बिल्कुल ये यात्री थे, क्योंकि अभी आप देखिए 27 अक्टूबर को दीपावली के बाद कपाट बंद होने हैं। ऐसे में जो लोग तमाम देश और अलग अलग इलाकों से, चाहे खासतौर से गुजरात की बात करें, बंगाल की बात करें, बड़ी संख्या में यात्री इस वक्त गुप्तकाशी में मौजूद हैं। ऋषिकेश से 4 धाम रोड के जरिए गुप्तकाशी तक पहुँचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश यही होती है कि वो गुप्तकाशी पहुँचकर 10 मिनट की हेलीकॉप्टर सौटी के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लें और जल्दी से वापस आ जाएं। और इसीलिए बहुत ओवरलोड होता है वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं। 3 से 4 कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं गुप्तकाशी से, फाटा से केदारनाथ दर्शन यात्रियों के यात्रा कराने के लिए। उसके लिए टिकट के रेट तय किए गए हैं और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग गुप्तकाशी से केदारनाथ हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि गुप्तकाशी से होते हुए अगर पैदल जाना पड़े तो करीब 18 से 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसमें लोगों को 4 से 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि हेलीकॉप्टर का सहारा लें। और क्योंकि मौसम एक बड़ा फैक्टर केदारनाथ घाटी में होता है, लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। इस बार सर्दियों की जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है कपाट बंद होने से पहले, और उसके अलावा बारिश लगातार वहां पर हो रही है। मौसम का मिजाज वहां पर बदला। हमने देखा कि पिछले 10-15 दिनों में पहली बार केदारनाथ में बर्फीले जो एवलांच की घटनाएं हैं वो हुई हैं। 2 से 3 एवलांच वहां पर आज आए हुए हैं। तो ये सारे ऐसे बड़े फैक्टर हैं मौसम के जो किसी भी दुर्घटना की तरफ इशारा करते हैं। हमने देखा उत्तरकाशी में अभी हाल में 30 से ज्यादा पर्वतारोही जो द्रौपदी का डांडा इलाके में ट्रैक से वापस लौट रहे थे वो दुर्घटना का शिकार हुए। तो पूरे इलाके में आप देखें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरे इलाके में मौसम नहीं तो मंजीत, एक देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। मंजीत, एक सवाल जहन में आता है कि क्या कोई नियम कानून नहीं है? क्योंकि अगर मौसम इतना खराब है तो इजाजत कैसे दे दी गई? सवाल बहुत सारे होंगे। अगर 6 यात्रियों की जान जाती है पायलट समेत, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल
और ऐसा नहीं कि पहली बार ये दुर्घटना हुई है। आप देखें 2013 की आपदा से लेकर अब तक मुझे लगता है कि 4 से 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं। डीजीसीए हर बार जब भी हेलीकॉप्टर सॉर्टी शुरू होती है, सीजन शुरू होता है यात्रा का, उस दौरान उनकी एक टीम आकर इस बात का इंस्पेक्शन करती है कि क्या हेलीकॉप्टर के लिए जो हेलीपैड है वो ठीक है, उसके जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग है, हेलीकॉप्टर की जो सर्विसिंग होती है, रीफिटिंग होती है, वो तमाम चीजें चेक की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी दुर्घटना होना और उसमें इस तरह से यात्रियों का जान गंवाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अब डीजीसीए की टीम निश्चित तौर पर वहां पर जाकर इन सभी पहलुओं की जांच भी करेगी।